लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। 2024 और 2025 और मौजूदा हुकूमत का पहला बजट तैयार हो चुका है। इसमें जो अहम बात है, जो खास बात है, वो ये है कि मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके मरकजी लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब ने वाजे कर दिया है इस बजट के बारे में कि इस बजट के किसी भी हिस्से में के मुतल्लिक हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने वाज़े तौर पर यह बात बताई मीडिया को कि जी हमने बतौर इत्तेहादी जमात कह लें या बतौर एक अवामी नुमाइंदा जमात के अपनी बजट तजावीज़ मौजूदा हुकूमत को दी थी, लेकिन सैयद खुर्शीद शाह साहब के मुताबिक उनकी बजट तजावीज़ों को इस आने वाले बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया। जब उनसे तफसीलात मांगी गई कि आपने वो मुजव्वज़ा तजावीज़ क्या दी थी, तो उनका ये कहना था कि जी चूँकि पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी नुमाइंदा जमात है, पीपल्स पार्टी की हमेशा से ही ये कोशिश होती है कि जो निचले दर्जे के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो मौजूदा वक्त के मुताबिक जो महंगाई का तनासब चल रहा होता है उसके मुताबिक जो है वो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उनका ये भी कहना था कि हमने ये भी तजवीज़ दी थी कि जो पेंशनर्स हैं जिनका गुजारा ही पेंशन पे होता है, खबरें आ रही थी कि उनकी पेंशन को कट लगाया जा रहा है या उनको किसी न किसी के किस्म के टैक्स की जद में लाया जा रहा है, तो उस पर पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जी ऐसा ना किया जाए। फिर पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि जी हम ये चाहते हैं कि जी किसान दोस्त बजट जो है वो पेश किया जाए, किसानों से गंदम का एक एक दाना ख़रीदने की पॉलिसी वज़ा की जाए और बजट में किसानों को सस्ती पेस्टिसाइड, सस्ता डीज़ल और जो भी उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं उसके अजाले के लिए, उसके हल के लिए बजट में एक अच्छी खासी रकम जो है वो मुख्तस की जाए। फिर उनका ये भी कहना था कि जी हम ये चाहते हैं कि जो लेबर है मुल्क की, उनकी जो है ना उन्हें भी सेहत और तालीम की सहूलियत दी जाए और उनके बच्चों के लिए भी सेहत और तालीम के मौक़े जो हैं वो फराहम किए जाएँ और लेबर कानूनियाँ जैसा कि पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है उस पर अमल करके मुल्क भर में लेबर कॉलोनियों का क़याम भी अमल में लाया जाए। लेकिन अब चूँकि सैयद खुर्शीद शाह साहब वाज़े कर चुके हैं कि जी इस बजट के बारे में पीपल्स पार्टी को किसी भी मरहले में एतमाद में नहीं लिया गया। अब देखना यह है कि क्या इस बजट की मंजूरी के वक्त पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन की तरह शोर मचाएगी या बजट नामंजूर के नारे लगाएगी या फिर वो इस मौका पर जो है खामोश रहकर या आप ये कह लें कि ऐवान से बाहर जाकर के बजट को मंजूर करवाने का बाइस बनेगी। लेकिन हम आपको ये खबर लम्हा न्यूज़ के ज़रिए से ब्रेक कर दे कि पीपल्स पार्टी बजट से पहले बजट के पेश होने से पहले शोर ज़रूर मचाएगी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेगी। हो सकता है आज या कल पीपल्स पार्टी के किसी और बड़े लीडर की तरफ से कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए और वो जिसमें वो इस बजट से ये कहकर जो है वो ऐलान लातल्की का इजहार कर दे क्योंकि चूँकि हमें तो किसी भी मरहले पर एतमाद में नहीं लिया गया, लिहाजा हुकूमत ने किस शोबे पर, किस बंदे पर, किस सेक्टर पर कितना टैक्स लगाया कितना नहीं, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो वो ऐसा कहकर आप ये कह लें कि अपनी एक सियासी साख जो है वो बचा लेंगे। लेकिन चूँकि वो ये कोई माने या ना माने, पीपल्स पार्टी माने या ना माने, आईनी ओहदे हासिल करने के बाद और मौजूदा हुकूमत को वोट देने के बाद पीपल्स पार्टी इस मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी जमात है, लिहाजा वो उस बजट के पेश होने से पहले शोर ज़रूर मचाएगी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर करेगी, लेकिन जब बजट पेश किया जाएगा तो वो खामोशी के साथ बजट को सुनेंगे भी और जब बजट की मंजूरी का वक्त आएगा तो फिर वो उस बजट को मंजूर करवाने में भी बतौर इत्तेहादी जमात अपना रोल प्ले करेंगे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पंजाब के बजट के बारे में भी बता चुके हैं कि जी पंजाब के हुकूमत ने उनके MPs को इस बजट का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनसे तजावीज़ नहीं ली गई। तो अगर ये कहा जाए कि पंजाब में की हद तक भी पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन बजट के पेश होने से पहले ही वाजे कर दी है तो ये बेजाना होगा। पंजाब का बजट जो है वो 13 जून को ऐवान में पेश किया जाएगा।
जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी हम रोज़ाना की बुनियादों पर आपको आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।